मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां योगी सरकार का बुलडोजर न चला हो। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां तो दर्जनों घरों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चले हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी रहे जहां किसी अपराधी के साथ नाम जुड़ जाने मात्र से घरों को धराशायी कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला 2021 में तब सामने आया जब माफिया अतीक अहमद से जोड़कर 5 लोगों के घरों को चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। इस बुलडोजर जस्टिस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। साथ ही यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। आखिर इस पूरे मामले की क्या है सच्चाई, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। दरअसल प्रयागराज प्रशासन ने 2021 में माफिया अतीक अहमद से जोड़कर वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 3 महिलाओं के घरों को जमींदोज कर दिया था। पीड़ितों ने इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था कि उक्त भूमि नजुल लैंड है और उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना है। पीड़ितों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सबसे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के बारे में रूबरू कराते हैं जो इस केस में की गई हैं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले को बेहद चौंकाने वाला और अमानवीय बताया है। कोर्ट ने इसे मनमाना कृत्य बताते हुए कहा कि देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरीके से नहीं गिराया जा सकता है। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे छीनने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन जरूरी है। प्रशासन की यह असंवेदनशीलता नागरिकों के प्रति अन्याय को दर्शाती है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने जोर देकर कहा कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है और कानून का शासन संविधान की मूल संरचना का आधार है। इस दौरान कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को चेताया कि इस तरीके से किसी के घर को मनमाने ढंग से नहीं गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से संवैधानिक मूल्यों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में कानून की प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस को घरों पर चिपकाया गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देने का वास्तविक प्रयास नहीं किया गया। पहली पंजीकृत डाक 6 मार्च 2021 को मिली और अगले ही दिन घर को जमींदोज कर दिया गया। इससे अपील का अवसर भी छिन गया, जो कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस चिपकाकर घरों को गिराने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि नोटिस चिपकाकर घरों को गिराने की प्रथा गलत है। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने के बार-बार प्रयास होने चाहिए और जब नोटिस देने के सभी तरीके विफल हो जाएं, तभी नोटिस चस्पा करने और पंजीकृत डाक का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार के तरीके को चस्पा करने का धंधा करार दिया और कहा कि यह प्रथा बंद होनी चाहिए ताकि लोगों को उचित मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए 6 हफ्ते के अंदर मकान मालिकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह अवैध और अमानवीय कार्रवाई का परिणाम है। इस दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को झोपड़ियों के अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने हम सबको शॉक्ड कर दिया था। अब आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल प्रयागराज प्रशासन ने 7 मार्च 2021 को गैंगस्टर अतीक के साथ कनेक्शन निकालकर वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 3 महिलाओं के मकान गिरा दिए थे। इसे लेकर पीड़ितों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान के आधार पर याचिका को ठुकरा दिया था कि वह भूमि नजुल लैंड है, उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। 1906 से जारी लीज 1996 में खत्म हो चुकी थी। याचिकाकर्ताओं ने लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का आवेदन दिया था, लेकिन उन आवेदनों को 2015 और 2019 में खारिज किया जा चुका है। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अवैध कब्जे को हटाया गया था। हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो सरकार और पीड़ित पक्ष में जोरदार बहस हुई। पीड़ितों की तरफ से वकील अभिमन्यु भंडारी ने दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर था जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। अफसरों ने पीड़ितों की जमीन को अतीक की जमीन समझ लिया। उन्हें यानी यूपी सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर
कर लेनी चाहिए। इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि हमने याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया था, लेकिन यूपी सरकार की इस दलील से जस्टिस ओका सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नोटिस इस तरीके से क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार भी शामिल है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार योगी सरकार के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, और क्या इस फटकार के बाद बुलडोजर जस्टिस के मामलों पर रोक लग पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।